वजन घटाने के लिए क्या आप भी ग्रीन टी लेते हो या नींबू शहद का पानी पीते हो या और भी इस तरीके के बहुत सारे ड्रिंक आते हैं, वो सारी चीज़ें लेते हो? आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये सब चीज़ें वर्क करती है या नहीं करती है तो किस तरीके से वर्क करती है। और जो आप लोगों की सबसे बड़ी क्वेरी होती है कि मैडम हमने सब कुछ खा पी के देख लिया, हमारा वजन कम नहीं होता, वो क्यों नहीं कम होता, वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वजन घटाने के लिए आप क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, कर चुके हैं या करने की सोच रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं देखना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा जो विश्वास है आप लोगों का किस चीज के ऊपर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। ग्रीन टी वजन घटाने के मामले में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो डाइटिशियन होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, वे भी ग्रीन टी पीने की सलाह देते हैं। लेकिन क्या ग्रीन टी पीने से वजन कम होता है? ये समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ग्रीन टी के अंदर ऐसा होता क्या है जिसके लिए ये समझा जाता है कि इससे वजन कम हो जाएगा। देखो, ग्रीन टी के अंदर बहुत थोड़े अमाउंट में कैफीन होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है जिससे कि आपका वजन कम हो। जो कैफीन होता है ये हमारे ब्रेन को अलर्ट करने का काम करता है, हमें रिलैक्स करने का काम करता है और हमें फील गुड कराता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में डोपामिन हार्मोन को रिलीज करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम होता है आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हैं इनको रिमूव करना। फ्री रेडिकल्स कहाँ से आते हैं, क्यों रिमूव करने होते हैं? देखो, हमारी बॉडी में हमेशा कुछ ना कुछ प्रोसेस चलता रहता है। डाइजेस्टिव प्रोसेस भी चलता रहता है। हम सांस ले रहे हैं तो इनहेल एक्सेल का प्रोसेस चलता रहता है। जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं उससे कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जनरेट होता है। जो भी हम सांस ले रहे हैं इससे भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जनरेट होता है। तो इन टॉक्सिन्स को रिलीज करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत पड़ती है और ग्रीन टी इसमें हमारी हेल्प करती है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये फॉर्मूला कहां से आया कि ग्रीन टी पीने से वजन कम होगा। तो देखिए, ग्रीन टी या कोई भी टी, कोई भी ड्रिंक पीने से आपका वजन तब तक कम नहीं होगा जब तक आप अपने खाने को कंट्रोल नहीं करोगे, अपनी कैलोरी को कंट्रोल नहीं करोगे। हम अक्सर यही गलती करते हैं कि हम ग्रीन टी ले रहे हैं तो अभी हमें लगता है कि ग्रीन टी हमने लेना शुरू कर दिया, बस अब तो हमारा वजन कम हो जाएगा। कितनी हमें कैलोरी लेनी चाहिए, कितनी हमें बर्न करनी चाहिए, किस वक्त क्या खाना चाहिए, इन सब चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तो अगर आप लोग भी ग्रीन टी ये समझ के पी रहे हो कि मैं ग्रीन टी ले लूंगी तो मेरा जो है वजन कम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ग्रीन टी किस कंडीशन में आप पे वर्क करती है? ग्रीन टी आप पे तब वर्क करती है जब आप अपना खाना बिल्कुल सही तरीके से खा रहे हो। आपका जो खाना है बिल्कुल क्लीन ईटिंग आप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जंक ईटिंग या बहुत ज़्यादा फ्राइड खाना नहीं खा रहे हो, और जितना भी ये तला भुना खाना है या घर का ही जो आपका खाना है इसको आप ओवर ईट नहीं कर रहे हो। अगर आप ओवर ईटिंग करोगे तब भी ग्रीन टी आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगी वजन घटाने में। लेकिन अगर आप सारे प्रोसेस अच्छे से फॉलो कर रहे हो, आप प्रॉपर मात्रा में पानी पी रहे हो, आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी है, आपके खाने की क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटी आप सही ले रहे हो, उसके साथ में अगर आप ग्रीन टी ले रहे हो तो डेफिनेटली ये आपके शरीर को डिटॉक्स करने का काम करती है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज करती है, जिससे कि आपकी बॉडी की क्लिनजिंग होती है और इससे आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है जो आपकी वेट लॉस में हेल्प करता है। ठीक है, ये तो बात हो गई ग्रीन टी के बारे में। अब सवाल आता है कि कौन से ब्रांड की ग्रीन टी हमें लेनी चाहिए। तो देखिए, मार्केट बिल्कुल अटा पड़ा है ग्रीन टी से, तो आपको जो अच्छी लगती है, जो समझ में आती है वो आप ले लो। मैं किसी भी ग्रीन टी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन बेस्ट मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ये जो बेनिफिट्स हैं आपके ग्रीन टी के, ये अगर आप लेना चाहते हो तो मेरे चैनल पे ये वीडियो अवेलेबल है जिसमें आप घर के सामान से ही अपने लिए बहुत बढ़िया ग्रीन टी तैयार कर सकते हैं। इसका पूरा फायदा आपको होगा। इसके अलावा अगर आपके पास ये सब बनाने का टाइम नहीं है तो अगर आप 1 कप गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ के भी अपने खाना खाने के बाद लेते हैं तो भी इससे आपको वो सारे फायदे मिल जाते हैं जो कि आपको ग्रीन टी से मिलते हैं।
ठीक है। ग्रीन टी को आपको कब कब लेना है, कभी भी आपको चाय से ग्रीन टी को रिप्लेस नहीं करना है। चाय एक अलग चीज़ है, ग्रीन टी एक बिल्कुल अलग चीज़ है। ग्रीन टी लेने का बेस्ट टाइम होता है कि आप अपने मील के बाद में ग्रीन टी लें। आप अपने लंच के बाद ग्रीन टी ले सकते हैं, आप अपने डिनर के बाद ग्रीन टी ले सकते हैं। कम से कम आधे घंटे का गैप रखिए। मान लीजिए आपने 1 बजे लंच किया है तो 1:30 बजे के आसपास आप अपनी ग्रीन टी ले सकते हो। सेम डिनर में भी आपको यही करना है। 7 बजे अगर आपने डिनर लिया है तो 7:30 बजे आप ग्रीन टी ले सकते हो। जिन लोगों को नींद ना आने की प्रॉब्लम है, ये स्लीपिंग डिसऑर्डर है, उन लोगों को ग्रीन टी रात को नहीं लेना चाहिए। दिन में डेफिनेटली आप ले सकते हो लेकिन रात में नहीं, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया इसमें कैफीन होता है जो कि आपके ब्रेन को अलर्ट करता है और ये आपकी जो स्लीप है उसको डिस्टर्ब भी कर सकता है। तो एक तो कभी भी सोने से जस्ट पहले आपको ग्रीन टी नहीं लेना है, आपको अपने डिनर के आधे घंटे के बाद लेना है, सोने से करीब 1.5 से 2 घंटा पहले, ताकि आपकी स्लीप इससे डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ग्रीन टी से रिलेटेड। आई होप कि आप में से जितने लोग अभी तक ग्रीन टी ले रहे होंगे और वजन कम नहीं हो रहा और ग्रीन टी को आप कोस रहे हो, तो ग्रीन टी को कोसने की जरूरत नहीं है, आपको आपकी डाइट को सही करने की जरूरत है। ठीक है, दूसरा आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है दैट इज़ ब्लैक कॉफ़ी। हमें लगता है कि अगर हम ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं तो उससे हमारा वजन कम होगा या हमें एनर्जी मिलेगी या हमें वर्कआउट से पहले ब्लैक कॉफ़ी अगर हम लेते हैं तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। देखो, वेट लॉस के लिए तो ब्लैक कॉफ़ी का भी सिद्धांत सेम ही है कि अगर आप अपने डाइट को सही नहीं रख रहे हो, कैलोरी सही नहीं ले रहे हो, तो डेफिनेटली ब्लैक कॉफ़ी भी आपको हेल्प नहीं करने वाली है। ब्लैक कॉफ़ी लेने का बेस्ट टाइम क्या है? ब्लैक कॉफ़ी लेने का बेस्ट टाइम है कि आप इसको आपके वर्कआउट से पहले लो, क्योंकि कॉफ़ी में भी भरपूर मात्रा में कैफीन होता है और ये आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, ब्रेन को एक्टिव करता है, जिससे जो आपकी परफॉर्मेंस है वर्कआउट की वो काफ़ी बेहतर होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ब्लैक कॉफ़ी लेकर ही आप वर्कआउट करोगे तभी आप अच्छा परफॉर्म करोगे, बिल्कुल नहीं। मैं तो आपको बोलूँगी कि चाय कॉफ़ी को अगर आप जितना हो सके दूर ही रखो अपनी डाइट से। इसके बजाय अगर आप कोई भी एक फ्रूट खाते हो, आप एक केला खाते हो, एक सेब खाते हो, या थोड़ा सा अगर आप पपाया खाते हो, या एक बाउल अगर आप दही खा के अपना वर्कआउट करते हो, ये भी आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है आपके वर्कआउट को करने में। लेकिन अगर आप ब्लैक कॉफ़ी लवर हैं, ब्लैक कॉफ़ी लेना चाहते हैं, डेफिनेटली आप लीजिए, लेकिन ये सोच के मत लीजिए कि ब्लैक कॉफ़ी लेने से मेरा वजन कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तीसरा, शहद और नींबू का पानी, ये तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है और आज से नहीं है, बहुत सालों से है। लोग सुबह सुबह उठ के नींबू और शहद का पानी पीते हैं ये सोच के कि इससे जो हमारा वजन है वो कम हो जाएगा, हमारा बेली फैट कम हो जाएगा। अगेन आई विल टेल यू कि आपका जो बेली फैट है ये डिपेंड करता है कि आप खाना कैसा खा रहे हो और इसके अलावा आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है। अगर आप खाना भी सही खा रहे हो, मतलब कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है कैलोरी की उतना ही खाना आप ले रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी भी आप कर रहे हो, लेकिन आपकी नींद अच्छी नहीं है, आप स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहते हो, तो आपका बेली फैट कम होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। सबसे पहले आपको अपना स्ट्रेस कम करना है, स्लीप क्वालिटी अच्छी करनी है, अपना जो कैलोरी कंटेक है वो आपको सही रखना है, अपना BMR कैलकुलेट कीजिए कि आपको कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको नहीं पता है BMR कैसे कैलकुलेट करते हैं तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है, और अगर आपको नया वीडियो चाहिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी पुराना है, नया वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में BMR लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगी कि आपकी रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसके ऊपर नया डिटेल वीडियो लेके आऊँगी जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना खाना आपको खाना है। ठीक है, खाने में कितनी कैलोरी होती है इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, इस तरीके का थंबनेल है वीडियो के ऊपर, इस वीडियो के लास्ट में लिंक दे दूंगी, एक बार चेकआउट करना, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो भी चीजें आप खा रहे हो उसमें कितनी कैलोरीज है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि नींबू शहद का पानी फिर पिया क्यों जाता है। देखो, नींबू आपकी बॉडी को क्लींस करने का काम करता है, आपकी आंतों की सफाई करता है, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है। सुबह सुबह नींबू पानी पीने से आपको भरपूर मात्रा में विटामिन C मिल जाता है, जो कि आपके डाइजेस्टिव जूसेस को इनहैंस करता है। लेकिन वेट लॉस वो तभी होगा जब आप सही मात्रा में कैलोरी का इंटेक करेंगे और डेली कम से कम 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। अदरवाइज आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सालों से नींबू शहद का पानी पी रहे हैं लेकिन वजन बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। कारण यही है कि सुबह सुबह तो आपने अपने दिन की शुरुआत तो अच्छी कर ली, लेकिन उसके बाद पूरा दिन क्या खाना है, कितना खाना है, वो सब आपने कैलकुलेट नहीं किया है। अब आप अगर ये सोच रहे हो
कैसे कैलकुलेट करें, कैसे पता करें मेरे लिए क्या सही है, कितना खाना है। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक सर्टिफाइड डाइटिशियन की, जो आपको ये गाइड कर सके कि आपको क्या, कब और कितनी मात्रा में खाना है। तो उस तरीके से उन चीज़ों को खा के आप बड़े आराम से अपना वजन घटा सकते हो, अपना बेली फैट कम कर सकते हो और लाइफ टाइम अपने घटे हुए वजन को मेंटेन कर सकते हो। अगर आप मेरे से पर्सनल डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मैसेज करके आप अपने लिए डाइट प्लान बनवा सकते हैं। ये डाइट प्लान आप एक बार बनवाओगे और जिंदगी भर के लिए आपको ये हेल्प हो जाएगी कि आप सही खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, या कहाँ पे आप गलती कर रहे थे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे नींबू शहद के पानी की। अब एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, दैट इज शुगर फ्री टी। लोग चीनी को हटा देते हैं अपनी डाइट से, ये समझ के कि चीनी को हटाने से मेरा वजन काफ़ी तेज़ी के साथ में कम हो जाएगा। तो देखिए, चीनी में कितनी कैलोरी होती है, एक कप जो आप चाय लेते हो उसमें कितनी कैलोरी होती है, 40 से 50 कैलोरीज होती है, जो आपने दूध चीनी की चाय ली है। ठीक है, चीनी उसमें से निकाल दी, 20 कैलोरीज कम हो गई। ठीक है, क्या 20 कैलोरीज कम होने से आपका वजन कम हो जाएगा? नहीं ना। ये कब आप पे असर करेगी, जब आप पूरे दिन की अपनी डाइट भी सही रखोगे, जो मैं इतना देर से आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये नहीं करना है कि फीकी चाय ले रहे हैं, बाकी आप पूरे दिन रोटी चावल सब्जी दाल सब कुछ भर भर के खा रहे हो, कोई इस पर कंट्रोल नहीं है। ऐसा अगर आप करोगे तो फीकी चाय लेने से भी आपके सेहत पे कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली आपके कैलोरीज थोड़े से कट जरूर होंगे, लेकिन ये इतने नहीं होंगे कि आपका वजन कम हो। वजन कम करना है तो आपको सारी जगह से अपनी कैलोरीज को थोड़ा थोड़ा कट करना पड़ेगा। फाइबर, प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को सही प्रोपोर्शन में आपको लेना पड़ेगा, तभी आपकी सेहत भी बनी रहेगी और आपका वजन भी कम होगा। आई होप कि आज जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी और आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों इतनी सारी चीज़ें लेने से, और इसके अलावा भी जो आप जीरे का पानी, अजवाइन का पानी, मेथी का पानी, धनिया का पानी, ये सब चीज़ें लेते हो, इससे आपका वजन कम नहीं होता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको इन सारे जितने भी हब्स के मैंने नाम लिए हैं, इन सब के बेनिफिट्स तो देती हैं, लेकिन वजन घटाना आपकी फिजिकल एक्टिविटी और आपके ओवरऑल कैलोरी इनटेक पर निर्भर करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, जानकारी समझ में आई हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर जरूर करें ताकि उनके भी जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरीके का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।